वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अब तक हमने बाइसिंग पढ़ ली थी, रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, बाइसिंग के अंदर जंक्शन कैसे वर्क करता है, वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ने वाले हैं करेक्टरिस्टिक कर्व्स। करेक्टरिस्टिक कर्व दो टाइप के होते हैं, एक तो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक, एक होता है रिवर्स करेक्टरिस्टिक। जो हमारा फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं कैसा होता है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज इज कॉल्ड फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक। कि फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज का जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको अपन फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक पीएन जंक्शन डायोड लेंगे जिसको ये फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर रखते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर रखते हैं। अब जैसे इस जंक्शन के अंदर अपन नॉर्मली क्या होता है कि जैसे पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से कम होता है तो डायोड जंक्शन के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। जंक्शन डायोड के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। जो भी थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है वो करंट ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। यहाँ पे हम इनिशियली देख रहे हैं कि इनिशियली कि अपने यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जो भी थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो रहा है वो ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हो रहा है। बट एक टाइम ऐसे आता है कि वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज करते करते वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाता है। बैरियर पोटेंशियल से जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा होता है तो जो करंट होती है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो जाती है। करंट रैपिडली इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे दिख रहा है कि हमने यहाँ पे हल्का सा वोल्टेज इंक्रीज़ किया और अपना करंट है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो गया। जिस वोल्टेज के ऊपर करंट रैपिडली इंक्रीज़ हो जाता है उस वोल्टेज को नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। हम देखते हैं कि व्हेन फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीजेज तो फॉरवर्ड करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा स्लोली ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल की वजह से इनिशियली जो फॉरवर्ड करंट है वो स्लोली इंक्रीज होगा। एंड अब एक स्लोली इंक्रीज होगा क्योंकि बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा नहीं है, पोटेंशियल नहीं हुआ। जैसे ही बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल होगा अपना जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा एकदम से। और जो जिस वोल्टेज पे ये करंट रैपिडली इंक्रीज हो रहा है वो वोल्टेज अपने को क्या, उस वोल्टेज को अपन नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज बोलते हैं। व्हेन फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीजेस, फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे इंक्रीज होगा तो फॉरवर्ड करंट भी इंक्रीज होगा। एंड एक पर्टिकुलर फॉरवर्ड वोल्टेज, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर फॉरवर्ड करंट रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा और दैट वोल्टेज इज नोन एज नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज, ये सब इसको अपन बोलते हैं। ये तो है अपना फॉरवर्ड बायस की करेक्टरिस्टिक। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं रिवर्स करेक्टर। एंड गाइस ये अपना है रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक। रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि पीएन जंक्शन डायोड को फर्स्टली अपन रिवर्स बायस में ऐड करते हैं। सबसे पहले अपन अपने जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में सेटअप करते हैं। एंड जो रिवर्स बायस में रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज का जो करेक्टरिस्टिक होता है उसको रिवर्स करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और रिवर्स करेक्टरिस्टिक के अंदर क्या होता है कि इनिशियली करंट फ्लो नहीं होता है। जैसे जैसे इनिशियली वही करंट फ्लो नहीं होता, जो भी थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है वो करंट ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। और जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज़ होता है, वोल्टेज को जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं एक टाइम के बाद में जैसे वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो पीएन जंक्शन क्या हो जाता है, टूट जाता है। पीएन जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है, डिप्लेशन लेयर टूट जाती है और पीएन जंक्शन वर्कआउट करना बंद कर देता है। तब अपने पास में जो करंट आती है वो एब्रप्टली बढ़ती है। और जो करंट बढ़ती है उस जिस वोल्टेज पे जो वो करंट बढ़ती है उस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। देखते हैं इसका वर्किंग। व्हेन रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेस देयर इज़ ऑलमोस्ट नो चेंज इन रिवर्स करंट। कि जब रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज होता है तो यहाँ पे रिवर्स करंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हल्का फुल्का करंट में डिफेक्ट आता है। एट ए पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज रिवर्स करंट इंक्रीजेस सडनली। एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज के ऊपर रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है एंड दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। उस वोल्टेज को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। गाइस
आज के और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फॉरवर्ड बायस के अंदर जो करंट होती है उस करंट का मेजरमेंट अपन मिली एम्पियर में करते हैं, एंड रिवर्स बायस के अंदर जो करंट होती है उस करंट का मेजरमेंट अपन माइक्रो एम्पियर के अंदर करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।